हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। यदि आप हमारे नए व्यूअर हो तो आप क्या करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेशक लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करें, ताकि ये समझ में आवे कि हमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। तो हम क्लास 10th की ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके एक एक करके हम टॉपिक, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो हम इसके पहले वाले लेक्चर में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को कवर कर चुके थे। उसमें हम चर्चा कर चुके थे किस प्रकार से भारत रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। तो हमें ये पता है कि किसी भी देश की जो विकास अगर करना है इस देश में, तो हमें वहाँ पर क्या करना होगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंज्यूम विद अ रैशनल माइंडसेट। हमें क्या करना होगा कि हमें बहुत ही विवेकवान बनना होगा, मतलब सेंस कि हमें क्या करना है, संसाधनों का बहुत ही रैशनली यूज करना होगा। हमें ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है कि मिल गया फ्री में अब दबा के यूज कर लीजिए, नहीं। हमें उसका एक बैलेंस्ड अप्रोच में यूज करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने लिए भी बचा सकें और भविष्य के लिए भी बचा कर रख सकें। तो यहीं पर बात आती है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है कि क्या हमें संसाधनों का किस प्रकार रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। मुझे पता है या आप सभी लोगों को पता होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो कह रहा है कि अगर आप कोई देश क्या करता है या कोई भी हो, इरेशनल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा क्या करता है, कंजम्पशन करता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, इससे क्या करता है, हमारा समाज में सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी है इसमें क्या होता है, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्याओं को हम ओवरकम करना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसे किस प्रकार से दूर करें, तो इसके संबंध में हमें प्लानिंग बनाना होगा। इसके संबंध में हमें कुछ क्या करने होंगे, नियम बनाने होंगे कि किस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। तो ये इस संदर्भ में हमारी चिंता बहुत सारे नेताओं को जो हमारे पास्ट में रह चुके हैं या थिंकर्स की भी रही थी, इसमें सबसे एक बेहतरीन माना जाता है गांधी जी के संदर्भ में चर्चा की जाती है। गांधी जी का स्टेटमेंट क्या रहा था, तो गांधी का स्टेटमेंट रहा था कि हमारे नेचर में हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरे करने की भरपूर साधन है। हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या है, भरपूर क्या है, सामग्री उपलब्ध है। नेचर सबको प्रोवाइड कर सकती है, यदि सबको यदि क्या करना हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। नेचर कैन नॉट सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन। किसी भी एक व्यक्ति की ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। कौन? तो हमारे नेचर। लेकिन हर एक व्यक्ति की नीड को जरूर फुलफिल कर सकता है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे गांधी स्टेटमेंट बहुत ही प्यारे संदर्भ में कहते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं गांधी का प्यारा स्टेटमेंट क्या है। वो कहते हैं, देखिए यहीं का स्टेटमेंट मैंने जो कहा भी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। क्या है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरपूर संसाधन है, लेकिन नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। किसी भी व्यक्ति की ग्रीड को, लालच को, जो उसका लालच हो गया कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे सारा धन दौलत, मुझे सारे संसाधन मेरे पास ही हों, ये क्या करता, अगर ये हो जाए तो ये हमारा नेचर उपलब्ध नहीं करा सकता। मतलब कि एक व्यक्ति के लालच को कोई भी नेचर, कोई भी संसाधन क्या हो सकता है, फुलफिल नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन सबकी ज़रूरतों को पूरा जरूर कर सकता है। तो उन्होंने क्या रखा कि ग्रेडी पीपल को, सेल्फिश इंडिविजुअल को, अब यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ मारा कि पूरा का पूरा जो हमारा जो सबसे मेन रीजन है कि रिसोर्स की कमी क्यों हो रही है, रिसोर्स का डिप्लीशन क्यों हो रहा है एट द ग्लोबल लेवल। तो उन्होंने 3 फैक्ट्स पे ज़्यादा चर्चा किया। पहली बात, ग्रेडी पीपल फर्स्ट, यहाँ पर लिखा है नंबर 1 में कर दे रहा हूँ, ग्रेडी। दूसरा, सेल्फिश इंडिविजुअल को दूसरे नंबर पर रखा, मान लीजिए कि नंबर 1 ग्रेडी, दूसरा सेल्फिश इंडिविजुअल, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर किसका, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। 3 चीज़ें हैं उन्होंने मेंशन किया। क्या क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए आप। उसमें क्या है, पहले नंबर पर उन्होंने बात किया ग्रीडी पीपल के बारे में। उन्होंने कहा कि सेल्फिश व्यक्ति जो हैं केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, सेल्फिश इंडिविजुअल के बारे में।
और उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, क्या कि हमें सारे के सारे क्या संसाधनों का उपयोग कर लेना चाहिए, शोषण कर लेना चाहिए। तो जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसका, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस पे चर्चा किया कि हमें इसका क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगेंस्ट में इसके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा क्या पूरा रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू द कौन, महात्मा गांधी, तो आप बोल सकते हो महात्मा गांधी प्लेस्ड या महात्मा गांधी सेड अबाउट द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द ग्रेडी पीपल फॉर द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। उन्होंने एक और बात कही कि क्या करना चाहिए, एक और देख लीजिए। उन्होंने कहा ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने से बचना चाहिए। इसका मतलब दे रहे हैं, अभी ये मतलब कि नहीं कि हम अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरी न करें, नहीं, इनका मतलब ये था कि हमें उनकी जितनी आवश्यकता है उतना ही पूरी करिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारे को 2 रुपये की आवश्यकता है या मान लीजिए कि 2 हमें पेन चाहिए और हमारे पास क्या हो 100 पेन हो जाए, 1000 पेन हो जाए, तो क्या ये दिखा रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा चीज़ों को उसमें उपयोग करके आप क्या करोगे, बनाओगे प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पर क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से होगा क्या, 1000 बनाना है तो हम लोगों को कम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि इसमें बहुत कम लोग क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बहुत कम लोगों का यूज करके ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट हुआ, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स हैं काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इस पर फोकस किया, हमें क्या करना चाहिए, मास प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, मास प्रोडक्शन को कम करें, कम किया जाए। वहीं उन्होंने कहा लेकिन किसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा मास पीपल को उनके क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इनकी हेल्प लीजिए। इसीलिए उन्होंने फोकस किया, इस बात पे फोकस किया कि हमें क्या करना चाहिए, MSME सेक्टर हो या जिसको कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री का हो, इसमें क्या हो, आपको पता है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को कुटीर उद्योग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग, अपने घरों के मेंबर से क्या करते हैं, उसमें लग जाते हैं और छोटे छोटे क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। अपना घरेलू, जैसे मान लीजिए बीड़ी बनाना, मान लीजिए आपका ये जो क्या बोलते हैं आपका बनाते हैं लोग, छोटी छोटी एक्टिविटी जो घर पे आप रह के आराम से कर सकते हो, या आपको जो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं हो, कम संसाधन का उपयोग करके ही आप क्या करो, आप उनमें बना सको। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करना पड़ेगा और उतना ही करें जितना कि हमें आवश्यकता हो, ज़रूरत हो। इस संदर्भ में और लोगों का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ इसके संदर्भ में विभिन्न प्रयास हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो जो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ इस लेवल पे, तो वो देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है क्लब ऑफ रोम। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस बात की सिफारिश की, एडवोकेट किया क्या कि रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। तो कब किया उन्होंने, ये ध्यान रखें, 1968, पहली बार 1968 में। आगे चलते हैं तो गांधीयन फिलॉसफी को एक बार फिर से प्रेजेंट किया गया। एक महाशय थे जिनका नाम था शुमाकर, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो जब क्वेश्चन आ जाए आपसे कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखा गया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ बुक और रिटन बाय विच पर्सनालिटी, उनका नाम है शुमाकर। बोलेगा कि फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक ढंग से पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कब की गई थी, तो वो ध्यान रखें 1968। क्या था, तो क्लब ऑफ रोम। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाए हैं कि क्लब ऑफ रोम इज रिलेटेड टू, उसके बाद उसमें डाल देगा अलग अलग चीज़ों के बारे में डाल देगा आपका कि ये CO2 गैस के प्रोडक्शन से है या ओजोन से है या इससे है, तमाम डाल सकता है। तो उसमें आप ध्यान रखें कुछ नहीं, इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन की चर्चा की गई थी फर्स्ट टाइम क्लब ऑफ रोम द्वारा
1968 में। 1974 में गांधीयन फिलॉसफी जो ये दिखा रहा है, इसको फिर से रिप्रेजेंट किया था एक शुमाकर नाम के व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में, इसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद से जो इस पर चर्चा किया है, इसी बात को आगे बढ़ाया है, तो ग्लोबल लेवल पे ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर बात की थी। इसके बाद से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद से आगे हमें दिखेगा, पहली बार इसी में ये जो रिपोर्ट थी, इसी में बात किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ब्रुटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट 1987 में है, जो पूछा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया था और कौन सी वो क्या थी रिपोर्ट थी, तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, कब आया था 1987। तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1987 में ही आ चुका था। कब आया था 1987 में, किसके द्वारा, तो एक आपका रिपोर्ट है जिसको ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट कहते हैं, 1987 में आया था। उसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। इसका मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब वहीं जो हम बात कर रहे थे अभी तक, रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी। और इसी चीज़ को आगे जा कर के एक बुक जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से ये बुक हमारी पब्लिश हुई। इसमें क्या हुआ था, एक और दूसरा प्रयास जो बेहतरीन किया गया, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992, जिसको फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट अर्थ समिट, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पर हुआ था, तो ये ध्यान रखें दोस्तों, याद जाता है कि फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, तो ब्राज़ील तो दे देगा, इन विच सिटी ऑफ ब्राज़ील, वहाँ पर डाल देगा आपका, अलग अलग राज्य सिटी डाल देगा, ध्यान रखें ब्राज़ील का है रियो डी जेनेरियो। ये वन लाइनर में पूछ सकता है, एक लाइन में भी, और फिल्म द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, जहाँ पूछ सकते हैं। इस पर नेचर चेंज होने वाला है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। तो आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा अब लैंड रिसोर्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।